स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार लाइब्रेरी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि कोलन क्लास में क्लास चल रही है आपकी, तो आज आपका चैप्टर नंबर 2 होगा और चैप्टर नंबर 2 हमारा क्या है? चैप्टर बी। और बी क्या है हमारा? मैथमेटिक्स। बी हमारा मैथमेटिक्स है, लेकिन बी मैथमेटिक्स के अंदर हमारे को कैनोनिकल डिवीज़न दिए हुए हैं। कितने दिए हुए? 9। और 9 कौन कौन से हमारे? B1 हमारे को अर्थमेटिक दिया हुआ है, B2 अलजेब्रा, B3 एनालिसिस, B4 अदर मेथड, B5 ट्रिग्नोमेट्री, B6 ज्योमेट्री, B7 मैकेनिक्स, B8 फिजियो मैकेनिक्स, B मैथमेटिक्स, B8 फिजियो मैथमेटिक्स, B9 एस्ट्रोनॉमी। मतलब कि जितने भी आपको मैथमेटिक्स के अंदर, जितने पूरी मेन क्लास के अंदर आपको जितना भी दिया हुआ सारे इसके दिया हुआ है, लेकिन सबके सेपरेट फैसेट फार्मूले दिए हुए हैं। आपका जो भी टाइटल आएगा उस टाइटल को आपको पता लगाना है कि वो टाइटल किसके अंदर आता है। एस्ट्रोनॉमी में आता है, जियोमेट्री में आता है, ट्रिग्नोमेट्री में आता है, अलजेब्रा में आता है, अर्थमेटिक में आता है। जैसे भी आपको आएगा आपको उसी का ही फैसेट फार्मूला यूज़ करना है। सेपरेट सबके अलग अलग फार्मूले दिए हुए हैं। आइए कुछ एग्जांपल हम करते हैं जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि हम किस तरह से नंबर को मैनेज करेंगे। ठीक है, आइए देखिए। पहला टाइटल हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइम नंबर। देखिए ये टाइटल हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइम नंबर। अब देखो देखते हैं, हमारे को पता लग रहा है दिस इज अ पार्ट ऑफ अर्थमेटिक। तो ये हमारा अर्थमेटिक का है। B1 में जब B1 में गए हम यहाँ पे B3 हमारा यहाँ पे दे रखा था, 3 पे हमारे को इंटीग्रल ये दे रखा था, और B13 ये हमारे को फैशन फार्मूला दिया हुआ है आपका P2E2P B13 पर। और यहाँ पे हमारे को दे रखा प्राइम नंबर, यानी कि फोसाई इन P में प्राइम नंबर 1 है, और हमारे को फोसाई इन P2 में डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया? हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? हमारे यहाँ पे 2 कहाँ पे मिला? P2 में। और प्राइम नंबर क्या मिला हमारे को? 1 कहाँ पर मिला? P1 में। सीधा फाइनल नंबर बनेगा B131, और इसके बाद कुछ भी सिंबल नहीं है तो डायरेक्ट P, और P हमारा क्या है? 1, तो ये हमने 1 लगा दिया। अब इसके बाद यहाँ पे P2 है, ये 2 है, और 2 के लिए बीच में क्या आएगा? कोमा, तो यहाँ पे कोमा लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम 2। तो दिस इज ए फाइनल नंबर आपका बन गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइम नंबर का B131, 2। आगे समझ में आए ना? समझ में बिल्कुल कुछ नहीं करना है, पर देखना है आपको जहाँ पर मिल रहा है वो कहाँ पर मिल रहा है, तो उसका अलग से फार्मूला आपको फैसेट फार्मूला दिया होगा, आपको उसको फॉलो करना है। ये नहीं कि आपको किसी और का मिल रहा है आपको ये फार्मूला लगाना है, सबका सेपरेट दिया हुआ है। यहाँ पे डिविजन्स किए हुए हैं, इन डिवीजन से आप जल्दी पहुँच सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल और करते हैं। अलजेब्रिक मेथड ऑफ हाईली कंपोजिट नंबर। ठीक है, हमारा सेकंड टाइटल क्या है? अलजेब्रिक मेथड ऑफ हाईली कंपोजिट नंबर। अब देखो ये अपने आप पता लग रहा है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ अर्थमेटिक। तो यहाँ पे अर्थमेटिक में जाके हमने फिर देखा इसके अंदर, तो हमारे को यहाँ पे मिला 2 पे एनएलसी के अंदर मिला अलजेब्रिक मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड यहाँ पे क्या नंबर दे रखा है? 2। कहाँ पे मिला? ई में। अब हमारे को देखना है हाईली कंपोजिट नंबर। हाईली कंपोजिट नंबर हमारे को P1 में मिला, हाईली कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे आएगा हमारा 21P। तो नंबर क्या बनेगा हमारा? B13। पहले P आएगा तो P के लिए 21, और इसके बाद फिर हमारा E आएगा। E के लिए हम क्या लगाएंगे? कॉलन, और इसमें क्या है? 2। दिस इज ए फाइनल नंबर आपका बन गया अलजेब्रिक मेथड ऑफ हाईली कंपोजिट नंबर का B1321:2। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना, जैसे जैसे आपको टाइटल में जो भी मैटर जहाँ पर भी मिलेगा आपको वो देखना कहाँ पर मिला है। जिस भी फैसेट फार्मूले के अंदर आपको मिलेगा वही फैसेट फार्मूला आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो बस आइए एक एग्जांपल और करते हैं। नंबर 3,
डिफरेंशियल प्लेन ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री जैसे हमने देखा तो ज्योमेट्री को कहाँ पे मिला, B6 में। जब B6 में गए तो वहाँ पे हमारे को B6 में क्या मिला, 2 पर प्लेन, और एनर्जी के अंदर मिला 3 डिफरेंशियल। तो यानी कि ये हमारा क्या 3 और यहाँ पे क्या है एनर्जी में, और जब प्लेन हमारा क्या है 2 कहाँ पे मिला P1 में। बस अब फार्मूला हम ये वाला पुट कर देंगे। यहाँ पे हमारा बनना B132:3 है ना। इजी आराम से हो रहे हैं, बिल्कुल आराम से होंगे। बस आपको समझना है कि अगर आपको ये पता नहीं चला टाइटल से कि टाइटल की मेन क्लास क्या होगी, तो लास्ट में आपके इंडेक्स दिए हुए हैं, आप इंडेक्स को भी फॉलो कर सकते हो, इससे आपको पता लगा। लेकिन इंडेक्स में आपको एक के साथ कई सारे मेन क्लास दे रखी होंगी, बस आपको समझना है कि किसके अंदर आपको आना है। वो कब समझेंगे आप, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आप एक एकेडमिक कोर्स से एक प्रोफेशनल कोर्स में आए हो, तो आपको थोड़ा समझना है। आपके पास सिर्फ यही टाइम है पढ़ने का, जितना अपना टाइम दे सकते हो उतना बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं, प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए बी केयरफुली, आराम समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं। मैं एक एक चैप्टर का आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आइए अब करते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। ऑर्बिट कॉमेट। देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑर्बिट ऑफ कॉमेट। ये अपने आप पता लग रहा है ये एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है। तो जैसे हम एस्ट्रोनॉमी में गए, वहाँ पे एस्ट्रोनॉमी में देखा हमने, तो वहाँ पे 5 पे हमारे मिला कॉमेट, और एनर्जी के अंदर हमारे को मिला ऑर्बिट। यानी कि ऑर्बिट हमारा कहाँ मिला 72 एनर्जी में, लेकिन किसके B9 के एनर्जी में, ठीक है। और ये भी हमारा किस में मिला B9 के किस में मिला हमारे को P में। P हमारा क्या है 5, ठीक है। तो हमारा फाइनल नंबर क्या बनेगा B9 और पहले 5 आएगा P, फिर इसके बाद एनर्जी, और यहाँ पे 72। इस तरह से आपका ये फाइनल नंबर बन गया ऑर्बिट ऑफ कॉमेट का B95:72। ठीक है, इतना इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को ऑनलाइन क्लास लेनी है तो ऑनलाइन क्लास ले सकता है। अगर जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं वो हमारे यहाँ पे आके स्टडी सेंटर पे अपनी ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं। जो हमारा स्टडी सेंटर है वो सादरा मेट्रो स्टेशन के नियर है। तो इसलिए आपको किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आपके लिए एक हफ्ते में कम से कम 2 या 3 वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। लास्ट टाइम मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी थोड़ा सा बड़ा है। अभी स्टार्टिंग किया है हमने, और हमारे जेड तक मेन क्लास है हमारी टोटल, बी से लेके जेड तक। तो बी आज मैंने आपको पूरा कराया है। कुछ नहीं करना, हर किसी में जितनी भी मेरी क्लास हैं, हर मेरी क्लास के अंदर सिर्फ आपको ऐसे ही फैसर फार्मूले को यूज़ करना है और नंबर बनाना है। बाकी कुछ सर्कमस्टेंसेस, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी और मेन क्लास में उसके अंदर भी मैं आपको क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। मैं आपको मेन वो क्लास कराऊँगा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगी। बाकी उसके बाद फिर कॉमन आइसोलेट और आपका फेज रिलेशन आराम से आप लोग कर सकते हो। आप लोग एक एकेडमिक कोर्स, एक प्रोफेशनल कोर्स में आए हो, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हमें ध्यान से पढ़ना है। आप क्या चीज़ पढ़ रहे हो, बिल्कुल यूनिक चीज़ पढ़ रहे हो, आप बिल्कुल स्पेसिफिक चीज़, आप बिल्कुल सबसे अलग हो गए हो, आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, आपको इसमें अपना कैरियर बनाना है। तो इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए, और उसको ध्यान से पढ़ने के बाद आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। एक आपको ऐसे क्वेश्चन देगा कि जे उसके 4 ऑप्शन डाल देगा, एग्रीकल्चर, सोशल साइंस, आपका इकोनॉमिक्स, आपका मैनेजमेंट, 4 में से आपको क्लिक, या एग्रीकल्चर, तो आपको एक पे क्लिक करना होगा एग्रीकल्चर। इसलिए आप लोग ध्यान से करिए और आराम से करिए, ठीक है। तो मुझे आशा है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्लीज़, अब कहने की क्या जरूरत है, आप लोग करते तो हो नहीं, तो फिर भी कर दिया करो यार, लाइक तो कर दिया करो, ठीक है। इतना तो बनता है, बनता है नहीं बनता है, डेफिनेटली बनता है। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। मैं जल्द ही आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ अकॉर्डिंग CDEF, यहाँ तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, F तक आपको कराऊँगा, फिर उसके बाद कंटिन्यूशन कराऊँगा, ठीक है। तो मेरे चैनल पर बने रहिए। और आपके पास जो बुक है, अगर बुक जिस बच्चे ने नहीं ली है तो वह ऑनलाइन मंगा सकता है। कॉलन क्लासिफिकेशन बाय SR रंगानाथन 6th रिवाइज्ड एडिशन, ये गूगल पर डालेंगे, आपको 200-250 रुपये में आपके घर पे बाय कोरियर आ जाएगी। तो वो आप बिल्कुल भी ना घबराएं,
और जो बुक के रूल्स नंबर दे रखे, रूल नंबर 1, वहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, उस एग्जाम्पल को करो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस मी, तो मेरे से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। ओके बच्चे, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, बाय, टेक केयर।